दास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीब दास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप 21 मार्च 2024 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी पर और हमारे YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज पर एवं संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो कि आपने भूला न राह बतावे। और पहले जब बताना, जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहा है, ना भूल के भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपका विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा। कोई बालका का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती। और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। फिर कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजे थे, हमने वो गणाय में मावान लगा था। और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारा मंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व नहीं रहता। हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो, वो देसी भाषा में झोड़ बोड़ा सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना होया है यो। अरे देखना जो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा, ये पूरे विश्व में। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते, वहाँ सारे सुख थे और अपने पैर पे आप कुहाड़ा मार लिया। ये दास एक जूनियर इंजीनियर था इसमें, कंस्ट्रक्शन सिविल के अंदर हरियाणा में, इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर एक बहन अपने 2 बच्चों को लेकर मजदूरी करने आई हुई, और वह लड़की मजदूरों की जैसी नहीं लगे थी। फिर भी कोई इतना विशेष ध्यान निगाह में कोई बात नहीं, पता नहीं परमात्मा किस घर में कैसा बालक हो जाए। फिर वो रो रही थी, रोने लगी। कुछ देर बाद दूसरे तीसरे दिन जब हम दोबारा गए, उससे पूछ बैठा, भाई बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? वहीं पर और कई भक्त बैठे थे, वो सिवा वो थे दूसरे मजदूर बैठे थे, बेलदार वगैरह, उनकी बहनें पत्नियां थी। वह बहुत बुरी तरह रो ही रही थी। उसने थोड़ी सी देर बाद से फिर बताई, साची
कि मैं ऐसे ऐसे, एक बहुत बड़े घर की बेटी थी, सेठ था, है मेरा पिताजी बहुत बड़ा पैसे वाला, और मुझे सारी सुविधा थी। और जो मेरा पति है ये हमारे यहाँ नौकर रहा करता, और मैं इसके जाल में फंस गई। मैं इतनी प्रभावित होगी, मेरे माता पिता मेरे आगे रो भी दिए, मैंने उन मेरे पैर भी पकड़ दिए, बेटी कुछ भविष्य देख ले तू अपना, तू कहाँ जा रही है, रोटी टाइम पे मिले नेगी, क्या हाल होगा तेरा, लेकिन फिर हम तेरे को घर नहीं बढ़न देंगे, या तू पक्की सोच लिए। मैंने एक नहीं मानी, और इस मेरे पति की बात में इतनी फंस गई, हम वहां से घर से भाग आई। अब ये जो मैं पैसा लेकर आई थी 1-2-4 लाख रुपए, वो खर्च खरीदी, शराब पीता है। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो मेरे पैसों से शराब पीता है, और बोल लूँ तो मैंने रोज कूटे। अब कोई मेरा वाली वारस रहा नहीं कि तो मैं दुख रोज दूं जाके, मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखे। तो पुण्यात्माओं, आज आपकी वो दशा है, आप उस समर्थ ने छोड़ के इस कंगाल के साथ आ गए, और यहाँ हर एक चीज का टोटा, समय पर टूक नहीं, वर्षा हो जा 2 दाने हो जा, ना भूखे मर जा, अकाल गिर जा। तो अब जैसे पुण्यात्माओं उस समर्थ को, उस स्थान को छोड़कर आप यहाँ भिखारी बन गए, और वहां सदा व्रत था, यहाँ टाइम पर टूक नहीं मिल रहा, 90% है हैंड टू माउथ है, और कम से कम विश्व के 20-30 बल्कि 40% आदमी मांस खा के गुजारा कर रहे, मछली कोई खाने नहीं, ये खाने की चीज है, नरे पाप कमाने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम गलत स्थान पाएंगे, या वह वस्तु है ही नहीं जो हमने, जिसकी हमें आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है? तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मृत्यु ना हो, हम फिर भी से ढीठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हाथ भी कट जाए, पाँव भी कट जाए, मृत्यु ना होनी चाहिए। अरिया भी कंपलसरी। दूसरा, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, कोई वृद्ध होना पसंद नहीं करता, सारे होंगे। फिर आप देख रहे हो यहाँ सारी सुविधा चाहिए, बड़ी कोठी, सबकी इच्छा है बड़ी कोठी हो, कार हो, पार्क हो, झूल डली हो, सरोवर हो स्नान करने। तो ये सुविधाएं आप यहाँ खोज रहे हो, जहाँ 7 जन्म भी 100 असंख्य जन्म नहीं हो सकती, पा सकती आपको। ये सतलोक में है, आपकी ज्यों की त्यों रखी है, वहां आपका सारा सामान सुरक्षित है। लेकिन अब आपकी बुद्धि कद सेट होएगी जिस दिन आपकी बुद्धि यहां से इस ज्ञान से हटेगी। ये ना सोचना दास को एक लोक वेद दंत कथा सुना रहा है, या किसी डूम बाट की गाई हुई कथा सुना रहा है। ये तो वो वचन सुना रहा है जो परमात्मा ने स्वयं अपने घर का भेद दिया करके, और जिन महापुरुषों को साथ ले गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि ये मेरे गवाह बन जाए, फिर बाद में मेरे बच्चों को गवाही दे जाए कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, और सतलोक में ये सारे सुख हैं। और वहां जाया कैसे जाता है? कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से,
वो मिले राम अविनाशी। ओए होए। इस एक शब्द में आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले ने स्पष्ट कर दिया। उनको परमात्मा आए थे, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को सतपुरुष बेई नदी से अदृश्य करके नदी में डूबने का बहाना बना के और सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड ले गए थे, सतलोक, और वापस छोड़ा था। ऐसे ही उनमें से एक महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले हैं। इनको इस पंथ से दास संबंधित है, तो इनको वहां सतलोक लेकर गए थे। फिर वहां की सब सुख सुविधाएं को देख करके यहां आकर बताया है। तो पुण्यात्मा फिर भी यकीन ना होगा तो धिक्कार है फिर आपके इस मानस जीवन को। इतनी बुद्धि दी परमात्मा ने, 100 प्रमाण दे दूंगा, और फिर जचेगा क्यों नहीं। अब जैसे अपना माता पिता बेटी का रिश्ता करके आते हैं और आके घर पे बताते हैं कि ऐसा लड़का है, ऐसी उसका कारोबार है, ऐसा मकान है, तो बेटी को कभी उसके माता पिता पर अविश्वास होता है। तो जिस दिन आप इस दास को अपना मान लोगे, आपका हितैषी मान लोगे, आप दास को एक एक शब्द सच्चा नजर आओगा, और सच्चा ही होगा, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का। आपको भ्रमित समाज को सतलोक पहुंचाना चाहता हूं। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, कुत्ता गधा सुअर बना, और कोटि जन्म तू राजा कीन्या। अब हम राजा बनना चाहते हैं कि करोड़ बार बन लिया तू राजा, एक बार नहीं, एक एक प्राणी करोड़ करोड़ बार राजा बन लिए, और फिर भिखारी गधे बन गए। फिर मनुष्य जीवन कभी आया तो फिर भिखारी। फिर कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी तुम ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ये पदवी भी तुमने प्राप्त की है। और विष्णु लोक के पुर को जाकर तो फिर वापस आया, वहां जाकर भी सताई ठिकाना नहीं तेरा। फिर बताते हैं असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है, इन लोगों के चोचलों से मन हटाना। जनता के जो भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, वो कैसी परंपरा मनाते रहे, आपने उससे अपना दिल डांटना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। दूसरा जीवित ये मरना है कि जैसे न्यू सोच ले, परमात्मा पाने के लिए, समय निकालने के लिए, यहां आने के लिए आपने इतना अपना मन समझाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति किसी कामवश नाइट सर्विस से कहीं जा रहा था, उस काम को करके जल्दी वापस आना था, उसने इतना इंपॉर्टेंट काम था घर पे, वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी। कितना अर्जेंट काम था वो, जिसके लिए रात को जाकर वापस आना था। अब वो ना रहा, वो काम ने कौन करेगा अर्जेंट ने। अब पर यूं हिसाब ला के चल रहा वहां से, जैसे कोई आपको ये कहता है कि वहां जाने में ये हानि हो जाती है, ये हो जाती है। वो तो बालक है, कुछ भी कह सकता है, जिसको ज्ञान नहीं। आपने ये सोच लेना चाहिए, वे मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाती है, और फिर कौन करेगा इस काम को। ये तो फाइनल है, इसमें मानो चाहे ना मानो, 100 की 100 सत्य है। फिर नो सोच के आ जा कि मैं आज नो सोच ले मर गया, और चल सत्संग में। ये तो ऐसे कहते देसी भाषा में, काम छोड़ने काम होया करे। अब मान लीजिए फिर 3 दिन पाछे, चौथे दिन आप फिर पहुंच गए, 5वें दिन वापस। अब 3 दिन नो सोच ले आप मर गए, और उस 3 दिन में जो भी काम खराब हो गया अपना फिर सेट कर लेंगे। हर जा परमानेंट टिकट कट की, फिर कौन संभालेगा उन्हें। तो इसको कहते हैं जीवित मरना। 3 दिन जीवित मर लो, अब देख लो मेरे पास क्या होगा, फिर भी तो होगा उसका कुछ जुगाड़। तो इतना दिल डांटना पड़ेगा अपना। तो कहते हैं असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए, एक बार जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक ये 10वां द्वार की जो है ना धुन ला रखी थी, रट लगा रखी थी। 10वां द्वार पार कर दे, 10वां द्वार पार में भगवान
अरे कि जम्मू रांझड़ी वाला श्री मधु परमहंस कबीर पंथी को और कख पता नहीं, यू घर में छाती पीटा करता, घर में खिड़की पा गई, घर में द्वार पा गया, किसी ने नहीं बताया आज तक। अरे क्या हो गया जब कबीर सागर में पढ़ लिया घर में द्वार कहीं से इतने गलती से, कबीर सागर में तो बर्मा लिखा फाइनल, उसमें पूर्ण ब्रह्म है। तो कहने का भाव यही दास ये भी छाती नहीं कूटता कि मैं सबसे बड़ा हो गया ना, मैं आपका दास हूं, लेकिन मुझे वो माल मिल गया जिसकी आपको जरूरत है और फ्री दे रहा हूं, ले लो आके, इतनी सी बात है। कहते हैं दवा 10 मद महल मठ बोरे, बर में द्वार में बर्मा द्वार पार करके वो स्थान है, वो महल है, वो मठ है, वो ठिकाना है आपका जहां बोर ना दे दे रे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती, वो बर्मा द्वार पार करके जाना पड़ेगा आपको। फिर क्या बताते हैं कि दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग ये सभी देख लिए तुमने बहुत बार, दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया और 3 लोक से तिरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी प्रेरणा रहती है कि चेयरमैन बनूं, 5-7 गांवों पर मेरी कुछ चौधर हो। चेयरमैन बन जाता तो इन्होंने सोचा एमएलए बनूं, जब जी साहब है। एमएलए बनने के बाद भी इन्होंने सोचा कोई नहीं बात बनी, मंत्री बनो, जब बात बने झंडी वाली गाड़ी हो। अब मंत्री बन जाता है ना, उसकी बुद्धि घूम जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री है सब कुछ, तो मुख्यमंत्री बने बात बने, नहीं बात बनी, उसमें संतुष्टि नहीं है। और मुख्यमंत्री को कति संतुष्टि नहीं, ने सोचा प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले जब जी साहब है, इतने अट्टे कट लेगी, फिर गधा बना पाओगा, बूढ़ा बनाओगे संतरी। तो जो काम करने का है वो तो आसपास भी नहीं। तो क्या बताते हैं, दोजक भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया और 3 लोक से तिरपति नाही, ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सतगुरु की पहचान बता रहे हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पदमिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को, अमर स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के यानी से समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये खुद कह रहा कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि ब्रह्म का साधक भी नाशवान, ब्रह्म भी नाशवान। तब क्या बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटावा यहाँ की कि क्या क्या डलेड हो रहा है, तू जो काम इस अनमोल जीवन मनुष्य जीवन से करना था वो कर, और जो तुझे चाहिएगा भगवान ने देता है वो, और वो परमात्मा आपको मिल जाएगा। जो आवश्यकता आपको होगी वो अवश्य देगा, चाहे तेरे भाग में भी ना हो। और आप अन्य भगवानों से वो ग्रहण ही नहीं कर सकते थे, सारी उम्र सर पे टिकले उनके बारे में द्वार के आगे। अब कि कौन नहीं चाहेगा इस समर्थ की ओट, सभी चाहेंगे, सबको चाह इस भगवान की। अभी पता ही नहीं था, हमने को बताने वाला नहीं था। परमात्मा आए जब ये संतों ने कोशिश की बताने की, जो परमात्मा से मिले थे उनकी हमने सुनी नहीं, हमारे नकली गुरुओं ने सुनने नहीं दी कि तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, इनको क्या पता है। तो परमात्मा ने सारे शिक्षित करे पहले अपने बच्चे, और फिर समझाओगे पूरे ज्ञान को। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, इंद्र दा राज काग दा बेस्टा। कहते यहाँ के स्वर्ग के राजा का राज्य भी आपको प्राप्त हो, न सोच ले काग की बीट है सतलोक के सुख के सामने, काग की टट्टी। यहाँ का स्वर्ग, यहाँ के एमएलए एमपी मंत्री प्रधानमंत्री तो कुछ भी नहीं फिर स्वर्ग के देवता के सामने, और वो भी काग की बीट। तो ये क्या होगा फिर। तो हमने इस ज्ञान से ये जानकारी होगी। और फिर पद मिल पद समाना,
पद मिल पदे समाना। पद, पद का अर्थ है पद्धति। यहां पद के दो अर्थ है, क्योंकि ये पद्य भाग है, इसमें शब्दों को कई बार उस राग के अनुसार अधूरा बोला जाता है। पद मिल पदे समाना, पद माने शास्त्र अनुकूल पद्धति, पूजा की विधि, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि तरीका, सही पद मिलने पर और उस पद के सही पद्धति की प्राप्ति होने से, सच्चे मंत्र और जाप विधि का प्राप्त होने पर पद मिल पदे समाना। उस पद में, अमर पद में जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उस पद में समा जाओगे तुम। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो कभी नष्ट नहीं होता, आदि अमर स्थाना। और वहां क्या सुख है, चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से। वह मृत्यु नहीं, डर नहीं किसी का, यहां भय नहीं निकल रहा। राष्ट्रपति का भी मेरे बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं। फिर कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, यहाँ की जो सुविधाएं स्वर्ग महास्वर्ग और दो चार प्रकार की मुक्तियां हम आज तक सुना करते थे, उसको प्राप्त प्राणी को स्वर्ग में बड़ा सुख होता है, लेकिन वो तो अस्थायी होता है, सीमित होता है। उसके बाद नरक में भी जाता है, गधा भी बनता है, वो तो खत्म हुई। फिर जैसे आपने श्री महावीर जैन जी का इतिहास कई बार दिखाया दास ने, 80 लाख बार तो वो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार हाथी, 30 करोड़ बार कुत्ता है। वो कुत्ता थे कब बना बतेरा, वो प्रधानमंत्री स्वर्ग का देवता हो, सारी मरोड़ निकल जाए कब्र में। तो क्या बताना चाहते हैं कि वो सुख जो इन लोकों में तुम देख रहे हो, वो उसकी तुलना मत बता दिया इंद्रदाराज का गदा बेष्टा। लेकिन वो सुख जो चार मुक्ति तो मानते हो, ये तुम्हारे चरणों में सतलोक में ये सारी सुविधाएं जो स्वर्ग यहाँ के स्वर्ग में, लेकिन इनसे भी अच्छी वहां सदा रहेंगी, सारे सुख है वहां पर। ये नाचने गाने तुम वहां करियो ठाठते, अड़ बकवाद करो, अड़ नाचे डीजे ला के, दुल्हे की मृत्यु होगी एक्सीडेंट में, फिर टक्कर मारे बजा ले डीजे अड़े, खा के यहाँ के खुशी मनाओ गंदे लोक में। यहाँ तो अपना कान सा बोझ के भक्ति करके पीछा छुटा के फिर वह नाचियो गाइयो ठाठते खुशी मनाना, वह सदा दिवाली रहेगी। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे ना हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, सदा सुखी रहोगे। कहते चार मुक्ति जहां चंपी करती, और माया होरी दासी, जिस माया के पीछे तुम भटक रहे हो रिश्वत चोरी बकवाद कर करके, कहते ये वहां आपके चरणों में पड़ी रहा करेगी। और दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी, अविनाशी राम कबीर परमात्मा मिलेगा आपको। और वो तरीका इस दास के पास है, वह भेजने का पूरा पासपोर्ट बनवा लो। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कबीर जी हम काल जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों के इस दुख को जानकर समझकर अपने सतलोक से चलकर के यहाँ आते हैं और हमारे अज्ञान को समाप्त करते हैं। हमें ये बताने की चेष्टा करते हैं कि तुम सभी प्राणी ऐसे स्थान से आए हुए हो जहां पर किसी वस्तु की कमी नहीं, किसी वस्तु का वहां पर अभाव नहीं, वहां कोई दुख नहीं, वहां पर वृद्ध अवस्था नहीं, सृष्टि ऐसी ही है, शरीर आपके ज्यों के त्यों हैं। वहां जो आपको शरीर प्राप्त था, वो
सभी रोग रहित, वृद्ध अवस्था उसमें नहीं होती, वहां मृत्यु नहीं होती। उस स्थान को आप अपनी गलती के कारण छोड़ आए। अब आप यहां पर ये दंड भोग रहे हो, सजा भोग रहे हो, और यहां पर आप जी ने इन दुखों को ही सुख मान लिया। यदि किसी को अधिक दुख है और उससे कुछ कम दुख को हमने सुख समझ लिया, और यहां पर सुख नाम की वस्तु नहीं है, आपने सुख देखा ही नहीं है, इसलिए इन्हीं अटकलबाजियों में आप सुख मान रहे हो। कैसे? जो निर्धन है वो सोचता है धनवान सुखी, ये कार और कोठियों में निवास करता है, सफर करता है। अब धनवान को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। धनवान समझता है, धनी व्यक्ति सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, ये राजा लोग सुखी हैं। राजा सुखी हो ही नहीं सकता। विचार की बात है, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने 4-5 सदस्यों की व्यवस्था में कितनी टेंशन लिए फिरता है। किसी को बीमारी है, किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी का विवाह हो गया तो बालक नहीं, और 100 समस्याएं उसकी जान को बनी रहती हैं। राजा एक बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया होता है। इससे खूब आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है वो कितना सुखी हो सकता है। स्वप्न में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को जो राजा बना हुआ है। ठीक है, अपनी घूटी सूटी लाकर रात काट लेता होगा, घंटे 2 घंटे पड़ जा पी कर शराब, सुख नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति को जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कबीर परमेश्वर की भक्ति करता है, वो चाहे निर्धन है, चाहे धनवान है, चाहे राजा भी क्यों ना बना हो, वो भगवान से डरने वाला, परमात्मा उसका साथी होता है। उसके ऊपर आने वाली आपदाओं को तुरंत निवारण करता है, क्योंकि कबीर परमात्मा वो सुख सागर हैं जो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते। और जब तक हम इस परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं तो हम अन्य उपासनाएं जो करते हैं वो हमें अपने प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं से नहीं बचा सकते। उन साधनाओं से आपको अन्य लाभ तो हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म के दंड में वो परिवर्तन नहीं कर सकते। एक कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य जितने भी प्रभु हैं, स्वामी हैं, वो आपको जैसा कर्म किया है वो ही प्रदान कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो भक्ति हमारे लिए यूजलेस है। हमारे प्रारब्ध में, हमारे संस्कार में, पुण्यों में, इस जीवन के सफर में कोई ऐसा भयंकर घटना, दुर्घटना हो और वो टले नहीं, वो दुर्घटना जब घट जाएगी और कोई ऐसी घटना हो जो इस आदमी का मनोबल तोड़ देती है, फिर वो भक्ति भी नहीं करता, छोड़ देता भक्ति को। और परमात्मा कबीर जी आप पर आने वाले आपके प्रारब्ध के संस्कारों को बदल देता है। जब हमारे ऊपर कोई आपदा आ जाती है और हमें पता है कि इसका कोई निवारण इस पृथ्वी पर नहीं है, और फिर वो ठीक हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है इस भक्ति से, तो हमारी आस्था भगवान में दृढ़ होती है और तभी हम भक्ति कर सकते हैं। पुण्यात्मा, हम ऐसे लोक से आए हैं जहां कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, मृत्यु नहीं थी और वृद्ध अवस्था नहीं थी।
कोई भी वृद्धावस्था पसंद नहीं करता। 60-70 वर्ष के हो जाते हैं राजनेता अभिनेता, और अपनी स्किन को भी टाइट करवाते हैं देश विदेश में जाके। 1-2 साल के बाद फिर सिकुड़ेगी बात है। कितना करवाओगे इसने सेटिंग, और फिर मृत्यु डेफिनेट। आप सारा जीवन लगाते हो अपने मकान के बनाने में और परिवार के पोषण में। संतान होती है, संतान के फिर संतान होती है। हम बड़े खुश होकर रहते हैं, उनके साथ सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, अच्छी बात है। और 1 मिनट में ना जाने उन प्यारे बच्चों की मृत्यु हो जाए या स्वयं की हो जाती है तो खाक है ये जीवन। किस चीज पर आप आस लगाए बैठे हो? अगर यदि हमारी मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो चुके हैं, इन दुखों को हम कोई परवाह नहीं करते, बेशक आई रो आपदाएं हमारे। लेकिन मृत्यु भी डेफिनेट, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप जीने पे। असंख्य जन्म हो गए आपने यही परिवार पोषण करते और यही बंगले और कोठी और फैक्ट्री लाते और बनाते। आप ही चले जाते हो, ये यहीं रह जाती है। और फिर आप बने हो कहीं गधे और कोठी देख खड़ी है कहीं दूर। आपको क्या मिला उस कोठी में जो सारा जीवन खो दिया? ये किस कारण से करते हैं हम? क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी है, संतान विवाह हो जा, संतान हो जा, रोजगार मिल जा, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर मर जावा, बेशक काम पूरा हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन का कार्य तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। मनुष्य जीवन का जो काम था वो तो आपने प्रारंभ भी नहीं किया। वो कौन सा कार्य है? परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, मोक्ष प्राप्ति, जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा, जरा और मरण से छुटकारा। और ऐसा ना होने से तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये क्रियाएं जिस पर हम पा सकते हैं ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, कैसे हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी भगवान ने कि यहां पर आपदाएं तो आएंगी ही आएंगी। जैसे वर्षा घनी होगी, सर्दी गर्मी भी आती है, तूफान भी आते हैं। इनसे बचने के लिए अपनी कोई झोंपड़ी कुटिया अवश्य बनानी चाहिए। गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों की, लज्जा शर्म भी बनाए रखने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, वो भी आपको सद्बुद्धि दे दी। तो पुण्यात्माओं, जो मानव शरीर आपको प्राप्त है ये केवल ही पशु जैसे पक्षियों जैसे कर्म के लिए ही नहीं मिला था, इसके साथ साथ इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट और कार्य है, वो जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाना। अब जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का जो साधना थी, उपाय था, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से हमने इस जन्म और मरण के विधान को फाइनल मान लिया। ज्यादा से ज्यादा कोई साधना साधक करता है वो स्वर्ग तक अपनी बुद्धि सेट करे बैठा था, चाहे वो किसी धर्म मजहब का क्यों ना हो। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में गया हुआ प्राणी अपने पुण्यों को समाप्त करके पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाता है, अपने संस्कार भोगने के लिए। चाहे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो सकता है और अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट आप जी को उठाना पड़ता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है, होटल है। ऐसे बढ़िया एटमॉस्फेयर में जैसे पृथ्वी के ऊपर उदाहरण दें तो गर्मियों के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जो राज्य हैं, इनमें गर्मी कहर तोलती है। अप्रैल से शुरू हो जाती है और जून तक, जुलाई तक
फिर वर्षा हो जाती है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता। तो इन 3-4 महीनों में गर्मी से बचने के लिए कोई सेठ साहूकार व्यक्ति धनी शिमला, कुल्लू, मनाली हिली स्टेशन पर चला जाता है। तो उसने वहां होटल में रहना पड़ता है, किराए पर कमरा लेता है होटल में। तो वहां सारा कुछ उसकी जेब से खर्च होता है, खाना भी और कमरे का किराया भी। वहां वो कोई इनकम नहीं कर सकता, केवल वो समय व्यतीत करने जाता है गर्मियों का। और 20, 30, 50 हजार, 1 लाख रुपया आजकल 3-4 महीनों में करके खराब, और फिर वापस उसी कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। आगे हो सकता दाव लगे ना लगे, लाख रुपये बच्चे ना बच्चे उसको एक्स्ट्रा, तो फिर वहीं रहना पड़ेगा उसी दुख में। ठीक इसी प्रकार जो साधनाएं पुण्य प्राणी करते हैं, परमेश्वर कबीर जी की सत साधना के अतिरिक्त वो केवल स्वर्ग तक ही पहुंचते हैं, और उस स्वर्ग रूपी होटल में अपने पुण्यों की पूंजी का नाश करके वह पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। और ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस असंख्य जन्मों से आप प्राप्त कर रहे हो, इसी के अंदर आप लिप्त हैं। पहले तो इस मार्ग का को बताने वाला हमें मिला नहीं कि इस स्वर्ग से भी आगे कोई ऐसा स्थान है जिसकी प्राप्ति होने के उपरांत प्राणी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, उसका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता और वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। वहां एक और स्थान है, अभी तक जैसे उस स्थान को सतलोक कहते हैं, अमरलोक भी कहते हैं हमारी संत भाषा में। उस परमेश्वर ने जो वहां का मालिक है, हम सबका कंट्रोलर है, सबका जनक है, सबका परमात्मा है कबीर जी, उसने स्वयं आकर के उस स्थान की जानकारी हमें दी है कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो और आप यहां केवल अपनी यातनाएं भोग रहे हो इस पृथ्वी पर। आप सतलोक के वासी हो, वहां रहा करते थे, आपके सारे मकान जो के तो वहां पर विद्यमान है, बहुत सुंदर मकान है, वहां पर सारी व्यवस्था वहां पर आपकी बनी हुई है, बड़े सुंदर पार्क हैं, फलदार वृक्ष आपके महलों में लगे हुए हैं, आसपास आपके आंगन में बहुत बढ़िया सुंदर आपके वहां मकान है। अब उस व्यवस्था से हम पहले परिचित थे, वो आज भी आत्मा में घर किए हुए, और उसी की खोज, उसी की नकल हम यहां इस डुप्लीकेट लोक में कर रहे हैं। बड़ी कोठी हो, आगे आंगन हो, बड़ा पार्क हो, झूल डली हो, फूलदार वाटिका बनी हो, टहल करें। तो पुण्यात्माओं यह कोशिश भी करते हैं, बगीची हो, आंगन हो, बड़े सेठ लोग, बड़े अफसर यही चाहते हैं। चाहते तो सभी हैं, लेकिन उनका दाव लग जाता है या नकली अरेंजमेंट करने की। लेकिन यहां सुख नाम की वस्तु नहीं, टहल रहा वाटिका में और टेंशन है उसके दिमाग में, पता नहीं कहां घूम रहा है, उस वाटिका का आनंद भी नहीं ले पाती यहां पर वाटिका के भ्रमण का। तो परमात्मा ने बताया कि वहां एक और स्थान है, उसने, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया आपको, और वो चारों युगों में हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम गलत साधना कर रहे हो, तुम गलत लोक में रह रहे हो, जिनको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा का तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। पुण्यकर्मी प्राणियों के जन्म होते हैं, वो जो भी साधना कर रहे होते हैं, कैसी भी कर रहे हैं, फिर भी वो सुखी होते हैं, और वो समझ बैठे होते हैं कि हम जो पूजाएं भगवान की कर रहे हैं, इसी से हमें ये लाभ हो रहा है। तो उस समय परमात्मा आते भी हैं। ये ज्ञान जो आज दास आपको रूबरू कर रहा है, यही ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ कबीर परमात्मा का।
उस परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, तो उस समय हम नहीं सुनते उनकी इस बात को, क्योंकि हम सभी पुण्यकर्मी प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक जन्म लेते रहते हैं और हमारे पूर्व संस्कार से हम स्वस्थ भी होते हैं, सब सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होती है। तो हम ये भूल कर बैठते हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं इनसे हमें सब सुख उपलब्ध है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से, तत्व ज्ञान की कमी से हम इतना सोच लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो भी आपको प्राप्त है ये आपके पूर्व जन्मों का ही आपको प्राप्त है। वर्तमान में जो आप कर रहे हो इसका फल आपको भविष्य में आने वाले समय में मिलेगा, नेक्स्ट जीवन में, अगले जन्म में। तो इस कारण से हम उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को नहीं सुन सके, समझ भी नहीं सके और शरण भी ग्रहण नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य रहा हमारा। बड़े पुण्य भी किए, साधनाएं भी की, वेदों अनुसार भक्ति भी की, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई और न ही स्थायी स्थान मिला। हम जन्मते रहे, मरते रहे। इस दीर्घ रोग से हम असंख्य जन्मों से ग्रस्त हैं। अब ये समय आ गया है, परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग की जो पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी उस समय आप सभी को ये तत्व ज्ञान बताया जाएगा और सभी को उस परमात्मा से परिचित कराया जाएगा। अब यहां थोड़ा सा शंका उत्पन्न होती है कि अब ही यू ज्ञान क्यों सार्वजनिक किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं किया। ये तो आपको बता दिया कि पहले भी कोशिश की, परमेश्वर ने चारों युगों में आए हैं, परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, लेकिन उस समय हम अधिक दुखी ना होने के कारण हम अपनी ही व्यवस्था में, और जैसा ज्ञान हमें यहाँ काल के इन ऋषि महर्षियों द्वारा, ब्रह्म के ऋषि महर्षियों द्वारा दिया गया था, उसी को हम अंतिम मानकर साधना में लीन रहे। सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी भक्ति बिना नहीं रहता, वो अवश्य साधना किया करता था और अन्य कोई मजहब धर्म या और कोई साधनाएं नहीं थी। केवल वेदों अनुसार ऋषियों ने जैसा वेदों को समझा उसी का प्रचार जनता में करके उनसे भी वही साधना करने को वो कहा करते थे। ये कलयुग में आकर के ज्यादा मजहब धर्म इस काल ने बना दिए, आन उपासनाओं की भरमार भी इस कलयुग में कर दी है। इसका कारण क्या है? आप जी को ये बताया जाएगा कि आप जी क्यों फंस गए यहां उस सुखमय स्थान को छोड़कर। इसके लिए थोड़ी सी सृष्टि रचना की जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले परमात्मा अकेले थे, उन्होंने फिर एक अकेलोक की रचना की अपने वचन से, और उसके ऊपर वो परमात्मा विराजमान हुए। वहां से फिर उन्होंने 3 लोकों की और रचना की, जिसको अगमलोक, अलखलोक और सतलोक कहते हैं। और चारों के चारों लोकों में परमात्मा अन्य रूप धारण करके सिंहासन अपने वचन से निर्मित करके उसके ऊपर एक राजा के समान विराजमान हुए। प्रत्येक लोक में परमात्मा ऐसे विराजमान है, सिर पर मुकुट है राजा के समान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार गिरी हुआ। मनीष कुमार गिरी जी, आप कहाँ से हैं?
सर मैं झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा ब्लॉक का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 15 अगस्त 2013 को लिया। मनीष कुमार गिरी जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं का पूजा भक्ति करता था। खास तौर पे शिव जी और दुर्गा जी का भक्ति करता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है दुर्गा जी के 108 मंदिरों में से प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है जिसे नगर मंदिर के नाम से जानते हैं, और वहाँ हर सप्ताह मैं वहाँ पूजा के लिए जाता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे और आपके यहाँ प्रमुख मंदिर है, वहाँ भी आप जाते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप झारखंड को छोड़कर इतने हजारों किलोमीटर दूर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? क्या कारण रहा? सबसे पहला कारण तो हमारे घर से ही शुरू हुआ। हमारे घर के जो है कुलगुरु जो थे वो हमेशा हमें कहते थे कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं तो हमें वेद और पुराणों को पढ़ना चाहिए। मैं जब छोटा था, लगभग 7-8 साल का था, तब से उन्होंने मुझे मद्देवी भागवत और शिव पुराण पढ़ने की प्रेरणा दी और मैं उनके कहने पे मद्देवी भागवत पढ़ा। और जब मद्देवी भागवत मैंने पढ़ा तो उसमें एक चीज़ प्रमुखता से लिखा हुआ था कि पूर्ण गुरु के बिना मुक्ति नहीं होता है। तो मैंने सोचा गुरु कौन होता है? सबसे बड़ा तो शिव जी को बताया गया है कि शिव ही सबसे बड़े गुरु हैं। तो मैंने शिव पुराण पढ़ा। शिव पुराण में शिव जी ने किसी और को गुरु बताया। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई और गुरु है, तो उसकी शरण में उसको ढूंढोगे तो पूर्ण मुक्ति होगी। ऐसा करके मैंने भगत जी लगभग 7-8 पुराणों को और ऋग्वेद पढ़ा, तो मुख्य रूप से मुझे मिला कि उसमें एक पूर्ण संत होता है जो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित करके बताता है कि वो भगवान कौन है, वो परमात्मा कौन है, जिसकी भक्ति करने से हमें मुक्ति मिलती है और फिर दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होती है। तो ये जब मिला तो मुझे उस गुरु की तलाश थी। मैंने बहुत सारे टीवी में सत्संग सुनने लगा कि आखिर वो कौन सा गुरु होगा जो सभी धर्म ग्रंथों, खासतौर पे मैं वेद और पुराणों के आधार पे बताने वाले गुरुओं की सत्संग सुनता था, जिसमें निर्मल बाबा हुए, राम रहीम जी हुए, आसाराम बापू हुए, इन सबके प्रवचन मैं सुनता था। इन्हीं प्रवचनों को सुनने के दौरान मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग सुनने को मिला। जब एक दिन अचानक से हम पूरे परिवार ऐसे ही बैठ के बस सत्संग सुन रहे थे तो उन्होंने मद्देवी भागवत का 3रे स्कंद का वही भाग हमें बताना शुरू किया जिसमें पूर्ण गुरु के बारे में बताया गया था। तो वो जब मैं सुना तो मेरे अंदर एक प्रेरणा जगी और मैं उनके सत्संग फिर पूरा परिवार सहित हम सुनने लगे, और साथ ही मैंने फिर से पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया, जिसके बाद मुझे पता चला कि वो पूर्ण संत जो है संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि उन्होंने सभी वेदों के आधार पे, पुराणों के आधार पे, यहाँ तक कि बाकी जो अन्य धर्म हैं उनके भी धर्म ग्रंथों के आधार पे ये प्रमाणित किया कि परमात्मा जो है वो एक है और उसकी शरण में जाने से हमें कभी भी फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। सर आप शुरू से ही धार्मिक व्यक्ति थे और आपने 7-8 साल की उम्र से ही शिव पुराण पढ़ना चालू किया, तो आपने पाया कि गुरु कोई और है और शिव पुराण के साथ साथ आपने और भी पुराण पढ़े, लेकिन आपको वहाँ जानकारी नहीं मिली। फिर आपने एक बात कही कि मैंने जब ऋग्वेद को पढ़ा तो ऋग्वेद में ये लिखा था कि जो पूर्ण संत होगा वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऋग्वेद में ये कहाँ लिखा है या कौन सा श्लोक है कि पूर्ण संत जो होगा वो शास्त्रों के अनुसार, हॉली बुक्स के अनुसार भक्ति बताएगा? ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में लिखा है कि वो गुरु जो होता है वो पूर्ण परमात्मा खुद ही होता है, और वो धरती पे आकर के और सारे धर्म ग्रंथों के आधार पे वो प्रमाणित करता है कि वो पूर्ण परमात्मा एक है, उसकी भक्ति करने से ही हमें पूर्ण मोक्ष मिलता है। मनीष जी, आपका कहने का मतलब यह है कि जैसे हिंदू धर्म में वेद को बहुत अहम माना गया है, तो हमें कौन सा गुरु बनाना चाहिए या कौन सा गुरु नहीं बनाना चाहिए ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। आपका कहने का मतलब यही है? जी हाँ सर। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा और कैसे उनसे आपने नाम दीक्षा ली? मैं टीवी में सत्संग बहुत ज़्यादा सुनता था, चूँकि गुरु मुझे ढूंढना था, तो गुरु बनाने के लिए मैं सबसे पहले टीवी में प्रवचन और सत्संग सुनना शुरू किया। तो टीवी के माध्यम से ही संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मुझे सुनने को मिला, और उसी सत्संग के दौरान मुझे वो सारी बातें उसमें पता चली जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वेदों में, पुराणों में, कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर साहब जी हैं, और वही पृथ्वी पे साक्षात आते हैं और भक्ति सबको देते हैं, और उन्हीं का निज धाम जो सतलोक है वो पूर्ण मुक्ति का
धाम है जहाँ जाने से फिर आदमी कोई भी मनुष्य जो है फिर पुनर्जन्म नहीं होता उसका, जिसे हमारे वेदों में शाश्वत धूलोक लिखा गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद मैंने उनके द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मैं उनसे काफ़ी प्रेरित हुआ और उनके आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला गया और वहाँ जाके 15 अगस्त 2013 को मैं नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, जैसे कि आपके बतानुसार आपने ऋग्वेद पढ़ा और वेद पढ़े, उसमें आपने पाया कि पूर्ण संत जो होगा वो आपको शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार भक्ति बताएगा। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ऋग्वेद के अनुसार या वेदों के अनुसार पाया कि वो ही पूर्ण गुरु हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? आपके क्या अनुभव रहे? जी हाँ सर, मुझे भी बहुत सारे उनके शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ मिले। इतने लाभ मिले कि मैं अगर गिनाने लगूं तो घंटों बीत जाएगा, लेकिन मैं कुछ प्रमुख लाभ आपको बता दूं। जैसे कि मैं ब्राह्मण परिवार से था और हमारे कुलगुरु थे परिवार में, तो उन्होंने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी। जन्म कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 वर्ष की उम्र होने के बाद मेरी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु न भी हुई तो मैं परमानेंटली यानी हमेशा के लिए एक अपाहिज हो जाऊंगा। ये मेरे जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 24वें वर्ष में मेरा बाइक से एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। लगभग मैं 50 मीटर तक बाइक से घिसटता हुआ चला गया। पूरी बाइक की सामने की जो भी होती है हैंडल और टंकी, एक साइड का पूरा जो है पूरा टूट के बिखर गया। लेकिन मुझे सिर्फ एक थोड़ी सी खरोच आई। जब मैं गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर से टांग रखा है, किसी ने पकड़ के ऊपर उठा रखा है। मेरे पैर में घुटने में सिर्फ थोड़ी सी चोट आई। ये तो मेरी पहली अति हुई। उसके बाद मेरा दाहिना हाथ पूरी तरह से काम नहीं करता था। एक चोट लगने के बाद जो है नस डैमेज हो गया था। मैंने कई सारे हॉस्पिटलों में, जैसे झारखंड के रांची में रिम्स हॉस्पिटल है जो पहले RMCH के नाम से जाना जाता था, वहाँ के डॉक्टरों को मैंने दिखलाया। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भी मैंने दिखलाया। वहाँ के न्यूरो विभाग में मैंने दिखलाया। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि मेरे हाथ का ऑपरेशन करना होगा तभी वो हाथ सुरक्षित रहेगा। वो हाथ, मैं किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता था। अगर मैं हाथ ऐसे कर दूं तो ऐसे ऐसे हिलने लगता था। मैं किसी भी चीज़ को पेन तक नहीं पकड़ पाता था, मेरे हाथ इतना ज़्यादा डैमेज था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद 1 साल के अंदर ही मेरा हाथ ठीक हो गया और आज मैं सारा काम इस हाथ से कर सकता हूँ। ये तो मेरे खुद के लाभ हुए। इसके साथ मेरे परिवार को भी बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मेरी माता जी को मेरे जन्म से पहले से पेट दर्द की शिकायत थी, जो गैस्ट्रिक नाम से एक बीमारी से थी, जिसके कारण उनके पेट में जख्म हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आंत काट के निकालनी पड़ जाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जिसे नाम लेने के बाद उनकी वो बीमारी जो है बिना किसी दवाई के ठीक हो गई। सारे बीमारियां ख़त्म हो गई। आज वो एक भी दवाई नहीं खाती हैं। इसके साथ ही मेरे पापा जी को एलर्जी थी। भारत के जितने भी डॉक्टर बड़े बड़े कहे जाते हैं, मैंने सबके पास हमने उनका इलाज करवा लिया। उन्होंने मेडिसिन दी। उनको दोनों सुबह और शाम जो है 1-1 हज़ार की इंजेक्शन पड़ती थी, तब उनका तबीयत ठीक रहता था। नहीं तो उनके नाक से और आंखों से पानी बहता था जैसे झरना हो गया हो। वो टमाटर नहीं खा सकते थे, बैंगन नहीं खा सकते थे, राहर दाल, कोई भी ठंडा दाल या ठंडा सामान नहीं खा सकते थे। अगर ज़रा सा भी उनके अथी में ठंडा चीज़ पड़ गया तो वो परेशान हो जाते थे, उनको इंजेक्शन पे रहना पड़ता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आज वो सब कुछ खाते हैं और कोई दवाई नहीं खाते। सारे दवाई उन्होंने छोड़ रखा है, फिर भी वो सुरक्षित हैं, बिल्कुल सही सलामत हैं। और अभी फ़िलहाल की एक लाभ बताना चाहूँगा। मेरी पत्नी को बचपन से ही निमोनिया की परेशानी थी, तो हमने अपने जो निजी डॉक्टर हैं तो उनसे हमने बात की। उन्होंने बोला कि हमारे क्लिनिक में आप ले आओ उनको। 4 बजे सुबह उनको ले गया। उनके मुंह से पूरा ब्लडिंग हो रही थी, पूरा जमा मांस का टुकड़ा आने लगा था। वो खून जम गया था, वो मांस के टुकड़े जैसा जमा आने लगा था। उनके यहाँ लेके हमने एडमिट किया उनको। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ़ोन किया, उनसे बोला कि उनके साथ ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है। तो वहाँ से दूसरे दिन आदेश आया कि आप अपनी भक्ति करते रहो। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति दे रखी है वो भक्ति करते रहो, परमात्मा आपको ठीक करेंगे। उस आदेश को आने के बाद सर 2 घंटे के बाद ही उनकी ब्लडिंग रुक गई और उनकी तबीयत में सुधार हो गया। ये सबसे बड़ा लाभ था जो तुरंत अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम बहुत ही सुखमय जीवन जी रहे हैं।
जो पहले हज़ारों रुपए जो हम दवाइयों में खर्च करते थे, आज वो सारे कुछ बंद हैं। आज हमें किसी भी तरह की दवाइयों में कोई खर्च नहीं करना पड़ता है और हम आज सुखमय जीवन जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, उनके अनुयायी हैं, वो हमारे चैनल्स पर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही लाभ क्यों होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बताते हैं। तो क्या और जितने भी संत हैं और जितने भी ऋषि हैं या हुए हैं, क्या वो सही भक्ति विधि नहीं बताते? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही सही भक्ति विधि है? संत रामपाल जी महाराज उस भक्ति विधि को कहाँ से लेकर आए? संत रामपाल जी महाराज जी का प्रभाव इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो वो शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्म ग्रंथों में ये प्रमाणित है कि हम अगर उनके अनुसार, उसमें लिखी विधि के अनुसार अगर भक्ति साधना करते हैं तो हमें सुख मिलता है। हमारे देश में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, पादरी हैं, लेकिन ये कभी भी शास्त्रों के अनुसार नहीं बताते, ये कभी भी हमारे धर्म ग्रंथों को खोल के नहीं बताते। ये अपनी दंत कथा में बताते हैं कि हमने ऐसा सुन रखा है। वो ये कभी नहीं बताते हैं कि देखो हमारे कुरान शरीफ में ये लिखा, हमारे बाइबल में ये लिखा, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले तो अपने वेद, पुराण, कुरान, इनमें लिखे हुए चीज़ों को दिखा के बताते हैं कैमरे में कि देखो ये लिखा है, उसमें बताया गया है कि ऐसे करने से हमें लाभ होता है। हम आज तक जो करते आए हैं या अभी जो बाकी धर्मगुरु जो हैं वो दंत कथाओं के आधार पे बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन वो शास्त्रों से नहीं बताते हैं कि देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, उसको करने से ऐसा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज तो हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पे बताते हैं। हमारी विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा इस कारण से है। सर, जैसे कि आपके कहने का मतलब है कि हमारी गीता जी में लिखा हुआ है कि जो पूर्ण संत होगा उसके ये लक्षण होंगे। अब हमें देखना है वो लक्षण किस में है, किस संत में है, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज हो और चाहे वो और कोई भी संत हो। क्या ऐसा ही है? जी हाँ सर, जैसे कि हम बिजली देखते हैं तो बिजली के तार देख के हम उसका निर्णय नहीं कर सकते हैं कुछ कि क्या है, जब तक हम उसमें बल्ब नहीं लगाएंगे। अगर बिजली की पहचान करनी है तो हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें वोल्टेज है या नहीं है। वैसे ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं, अगर हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ बताए गए हैं कि उसकी पहचान ऐसी है तो हमें उस पहचान को ढूंढनी पड़ेगी कि उसकी वो पहचान वाला कौन है। धर्म गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन गीता अध्याय में या कुरान शरीफ में या बाइबल में या गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु की पहचान लिखी है वो किस गुरु से मेल खाता है, वो उस गुरु में अगर मिलता है तो वही सच्चा गुरु है। सर, हिंदू धर्म में तो हमने मान लिया कि गीता जी में लिखा है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है, तो क्या कुरान शरीफ या बाइबल है उनमें भी पूर्ण संत की पहचान बताई गई है? जी हाँ सर, चारों धर्मों के धर्म ग्रंथों में पूर्ण संत और पूर्ण गुरु की पूरी पहचान बताई गई है। लेकिन हमारे जो पादरी हैं, हमारे मौलाना, हमारे पंडित जी लोग हैं, वो अपनी बड़ाई के लिए वो कभी भी उस चीज़ को बतलाते ही नहीं है, क्योंकि इनको धन लाभ से मतलब होता है। इनको इससे मतलब नहीं है कि उनके श्रद्धालुओं को लाभ हो, इसलिए वो कभी भी इस सच्चाई को बताते ही नहीं है। आप कुरान शरीफ में पढ़ लो, सूरत फुरकानी 25 के आयत नंबर 52, 58 और 59 में लिखा हुआ है। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है। वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के कई जगहों पे लिखा हुआ है। पूर्ण गुरु की पहचान जो नानक जी ने खुद अपने मुखबानी से बोल रखा है, उसमें भी पूर्ण गुरु की पूर्ण पहचान बता रखी है। तो आप उनको पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार पूर्ण गुरु की खोज कर सकते हैं। सर, एक सवाल और, हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, उनमें से एक सवाल यह भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या हमें ऐसे ही लाभ हो जाएंगे? जी नहीं सर, जैसे कि मैंने बिजली के बारे में बताया, आप बिजली की तार को अगर सिर्फ दूर से देखोगे तो आपको बिजली के फ़ायदे नहीं होंगे। आपको बिजली का अगर फ़ायदे लेने हैं तो बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, अपने घर तक बिजली के तारों को कनेक्शन लगवाना पड़ेगा, फिर अपने इक्विपमेंट पे उसको जुड़वाना पड़ेगा, तभी आपको उस बिजली का लाभ मिलेगा। ठीक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से सिर्फ आपको लाभ नहीं मिलेंगे, उनके द्वारा दी गई नाम दीक्षा को लेकर भक्ति करने से आपको लाभ मिलेंगे। अब ये सवाल उन लोगों के द्वारा पूछा गया है जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना होगा? जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो उनके ज्ञान को समझें, उनके द्वारा बताए गए सत्संगों को सुने। उनके सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब चैनल पे
टीवी चैनलों पे, फेसबुक पे संत रामपाल जी महाराज जी अगर आप सर्च करते हैं तो उनके सारे सत्संग, वीडियो सत्संग, ऑडियो सत्संग सब कुछ मिल जाएंगे। आप वहाँ से उनके सत्संग सुन सकते हैं, उनके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें दिए गए आश्रम के फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप नामदान सेंटरों पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।